ये समझ लो, ये क्वेश्चन कंफर्म है, आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है। समझ रहे हैं आप लोग? इसी टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत आएंगे, इरेशनैलिटी प्रूव करने वाले। जैसे लिखा है प्रूव दैट रेडिकल 2 इज इरेशनल। जरा ध्यान से समझिएगा यहाँ पर। इसमें देखो हमें करना क्या होता है बच्चों, सबसे पहले हम इस नंबर को रेडिकल 2 को हम क्या मानेंगे कि ये रैशनल नंबर है। क्या मानेंगे? और रैशनल नंबर मान के हम इसको सॉल्व करेंगे। देन सॉल्व करने के बाद में जो हमने अजम्पशन लिए, क्या हमने अज्यूम किया है कि ये एक रैशनल नंबर है, लेकिन बाद में क्या पता चलेगा कि जो ये रैशनल नंबर हमने माना है ये रैशनल नंबर नहीं है। मतलब जो हमारी अजम्पशन है वो लास्ट में क्या हो जाएगी? रॉन्ग हो जाएगी। जब हमारी अजम्पशन रॉन्ग हो जाएगी तो इसका मतलब क्या हुआ, रियल नंबर्स के 2 ही हमने पार्ट्स पढ़ाए थे, या तो वो रैशनल होगा या इरेशनल होगा। लेकिन जब वो रैशनल नंबर नहीं होगा तब वो क्या होगा? इरेशनल होगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे लेट वी अज्यूम दैट रेडिकल 2 इज रैशनल नंबर। क्या लिखेंगे कि भैया रेडिकल जो 2 है हमारा वो कैसा है? एक रैशनल नंबर है। हमने क्या पढ़ाया था आपको कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स जिनको हम P/Q की फॉर्म पर लिख सके, है ना। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, लिखेंगे रेडिकल 2 इक्वल A/B। ऐसा लिख सकते हैं हम इसको, रेडिकल 2 इक्वल A/P। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जरूरी वाली बात क्या है कि A और B क्या है, यहाँ पे लिखेंगे आप वेयर A एंड B आर को प्राइम। क्या है बच्चों ये? क्या आप लोग जानते हैं को प्राइम क्या है? पिछली क्लास में डिस्कस भी कराया था, प्राइम नंबर्स बताए थे। और को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? को प्राइम नंबर्स का मतलब है ऐसे A/B है, इन दोनों के बीच का फैक्टर, इन दोनों का HCF क्या होगा? सिर्फ सिंगल 1 होगा। क्या होगा? 1। सपोज दैट मान लो A और B जो को प्राइम है, कैसे समझेंगे? जैसे मानिए 3/4 लिखा हुआ है, तो 3 का इक्वल क्या हो जाएगा? 3 × 1, और 4 इक्वल क्या हो जाएगा बेटा? 2 × 2 और × 1, है ना। इन दोनों में कॉमन क्या है? सिर्फ 1 ही तो कॉमन है कॉमन या नहीं? तो को प्राइम का मतलब क्या होता है? जिसके बीच का HCF हमारा 1 हो, या जिसके बीच का फैक्टर क्या हो? सिर्फ 1 हो। और अच्छे से समझना चाहें तो समझ लीजिए, जैसे कि हमने लिखा 3/5, जिससे 5 कैंसिल होगा क्या? उससे 3 भी कैंसिल होगा? नहीं होगा। या जिससे 3 कैंसिल होगा उससे 5 कैंसिल होगा? नहीं होगा। और जिससे 5 कैंसिल होगा उससे 3 नहीं कैंसिल होगा। तो इन दोनों के बीच का जो फैक्टर होगा, इन दोनों के बीच का जो HCF होगा वो क्या होगा? सिर्फ 1 होगा। बात समझ में आई आप लोगों को? तो A और B क्या है? को प्राइम है। को प्राइम का मतलब क्या मैंने बताया कि इन दोनों के बीच का सिर्फ फैक्टर क्या है? 1। HCF क्या है इसका? सिर्फ 1 है। अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हम लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। क्या लिखेंगे? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। हमें दोनों साइड क्या करना है? स्क्वायरिंग कर देनी है। तो भाई रेडिकल 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर A² / B² हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, तो 2 इक्वल क्या आ गया? A² / B²। तो 2B² इक्वल क्या आएगा बच्चों? A²। तो B² इक्वल क्या आ जाएगा? A²/2, क्योंकि यहाँ पे 2 × में है, अपोजिट साइड जाएगा तो डिवाइड में आएगा। तो ये बताइए A² को कौन सा नंबर डिवाइड कर रहा है? यहाँ पर 2 डिवाइड कर रहा है। तो क्या लिखेंगे? A² इज डिवाइडेड बाई 2। जब A² 2 से डिवाइडेड हो रहा है तो क्या A भी 2 से डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा। A इज डिवाइडेड बाई 2 होगा या नहीं होगा बच्चों? इतनी बात समझ में आई? अब हमें क्या करना है, अब हम अज्यूम करेंगे एक और कोई तीसरा इंटीजर। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे लेट A इक्वल 2C। मान लीजिए यहाँ पे जैसे रेडिकल 2 है तो आपको क्या लेना है? 2C। C यहाँ पर क्या है? सम इंटीजर, कोई इंटीजर है यहाँ पर। क्या है? सम इंटीजर। ओके, तो लेट A इक्वल हमने क्या लिख दिया? 2C। तो यहाँ पर जो A इक्वल 2C हमने लिया, इसे हम किस में रखेंगे? इसको अगर हम इक्वेशन 1 कह दें तो हम A की जगह पर क्या रखने वाले हैं? 2C रखने वाले हैं। क्या रखने वाले हैं? 2C। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या आ जाएगा? रेडिकल 2 इक्वल 2C/B। क्लियर है बात इतनी? इसमें कोई दिक्कत? अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, फिर से हम इसमें स्क्वायरिंग कराएंगे बोथ साइड। क्या कराएंगे? तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जब हम लोग करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड तो क्या आ जाएगा? रेडिकल 2 का स्क्वायर इक्वल 2C का होल स्क्वायर अपॉन B² आ जाएगा। ये वैल्यू इससे कैंसिल आउट हो जाएगी तो क्या आएगा? 2।
इक्वल क्या आ जाएगा आपका 4c² बाई बी स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा 2b² इक्वल 4c², है ना। इस चीज़ को कैंसिल कर देंगे तो b² बाई 2 इक्वल c²। अब देखो बच्चों, अब क्या देखने को मिल रहा है कि b² बाई 2 इक्वल c² आ गया, है ना। यहाँ पर a² को डिवाइड करने वाला कौन था 2, यहाँ पर b² को डिवाइड करने वाला क्या है। तो हमने ए और बी को क्या कहा था को प्राइम, और को प्राइम में हमने क्या बताया था कि इसके बीच का फैक्टर क्या होगा। अब कितने फैक्टर हो गए, अब 2 फैक्टर हो गए ना, एक तो 1 हो गया और भाई 2 भी तो डिवाइड कर रहा है इसको 2 भी तो डिवाइड कर रहा है ना। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि b² इज डिवाइडेड बाई 2, तो b इज डिवाइडेड बाई 2। तो हम क्या लिख सकते हैं, हमारी जो अजम्पशन थी, हमने क्या अज्यूम किया था, हमने अज्यूम किया था रेडिकल 2 एक रैशनल नंबर है। क्या हमने अज्यूम किया था रेडिकल 2 क्या है हमारा, रैशनल नंबर है ना। तो रेडिकल 2 को हमने a/b के फॉर्म पे लिखा। a और b क्या होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं, और को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनके बीच का फैक्टर 1 हो। लेकिन हमने क्या देखा जब हमने सॉल्व किया कि a² को डिवाइड भी किया 2 ने, और यहाँ b² को भी 2 ही डिवाइड कर रहा है। तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो हमारी अजम्पशन थी वो क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। हम लिखेंगे अवर assumption is wrong because A and B are not co-prime। क्या A और B को प्राइम नंबर रह गए, नहीं रह गए। A और B को प्राइम क्यों नहीं रह गए, क्योंकि इनके बीच के फैक्टर 1 से ज्यादा हैं, एक तो 1 है और एक 2 भी है। तो क्या लिखेंगे, हेंस रेडिकल 2 इज इरेशनल। भाई वो रैशनल नंबर तो रहा नहीं, अब तो क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो जाएगा। समझ आई बात या नहीं। तो ये था हम लोगों का, कैसे हम लोगों को करना है भाई। हमने जब इसको सॉल्व किया तो देखा कि जो a² है उसे भी 2 डिवाइड कर रहा है और b² को भी 2 डिवाइड कर रहा है ना। तो जब a और b को दोनों को एक सेम नंबर डिवाइड कर रहे हैं, और हमने क्या बताया था कि a जिससे डिवाइड होगा उससे b नहीं होगा, और जिससे b होगा उससे a नहीं होगा। लेकिन इस केस में क्या हुआ, जिससे a डिवाइड हो रहा है उसी से b भी डिवाइड हो रहा है। तो भाई हमारा ये रैशनल नंबर तो रह नहीं गया, क्योंकि a और b हमारे को प्राइम होनी चाहिए। तो यहाँ पे a और b को प्राइम है नहीं, तो हमारी अजम्पशन क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। और इसलिए रेडिकल 2 क्या हो जाएगा हमारा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। बात समझ आ गई, ठीक है, नोट कर लीजिए।